Hello everyone, I am Monish Vora. I am a chartered accountant, a commerce graduate and I have also cleared CFA level 1. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्ट CA फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा जो कि था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, राइट। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पेपर नंबर 4 CA फाउंडेशन का, जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये लेक्चर आपका होगा लेक्चर नंबर 1 फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वो जब एंड हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे हमारे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाले चैप्टर्स पे। यस, लेक्चर नंबर 1 फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना है, आपको आपके मोबाइल डिवाइसेस पे, टैबलेट्स पे आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में और आपको टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। यस, सीए, ये देखिए यहाँ पे है सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। यहाँ पे ये सेक्शन में आपको जाना है, वहां पे आपको प्लस का सिंबल मिलेगा, वो प्लस में आप जाएंगे तो आप फिर वहां पे जाके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, राइट। तो अगर आपने एक बार अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट में जितने भी फैकल्टीज हैं अनअकैडमी पे, आप उन सबके वीडियोस देख सकते हैं। आपको जो टीचर आपको पसंद आता है आप उसकी वीडियोस देखिए, राइट। और इसमें आप अगर आप देखेंगे तो आप 1 मंथ का भी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, आप 3 मंथ्स का ले सकते हैं, 6 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं, या तो फिर 24 मंथ्स का भी ले सकते हैं, मतलब 2 साल का भी ले सकते हैं, राइट। और अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो पर मंथ कॉस्ट है वो डिक्रीज होते जाएगी आपकी, राइट। तो ये जो कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है ये पर मंथ कॉस्ट है, राइट। और अगर आपको आपके इस सब्सक्रिप्शन अमाउंट में 10% का आपको ऑफ चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है MV सर, है ना। MV मतलब क्या है, मोनीश वोरा सर, राइट। MV सर, आपको ये कूपन कोड यूज करना है तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं फिर से हमारे लेक्चर की तरफ। तो हमारा क्या है आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। अब जनरली जब भी मैं पढ़ाता हूं, राइट, जब भी मैं पढ़ाता हूं सबसे पहले मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज समझाता हूं कि हम कोई भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, वाई। हमारा अगर आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आज से हम बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स आखिर में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे करिकुलम में बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट ने डाला हुआ है, राइट। लेकिन आपको वाई बताने से पहले मुझे आपको व्हाट समझाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको ये चीज समझे कि आखिर में इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसके बाद ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि क्यों हम वो चीज पढ़ने वाले हैं डिटेल में, राइट। तो इसीलिए आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, इन 2 लेक्चर में मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं कि आखिर में इकोनॉमिक्स होता क्या है। यस, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो आपको मुझे वैसे तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते समय आपको क्या बताना चाहिए था, वाई बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन वाई समझाने के पहले मैं आपको पहले व्हाट समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हम हमारे वाई पे जाएंगे, राइट। हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं, राइट, हमारा अगर वाई क्लियर होता है कि हमको क्यों कुछ काम करना है, हमारा अगर वाई क्लियर होता है तो हमें आसानी से उस चीज में सक्सेस मिलती है, राइट। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट। और ये आपका व्हाट इज इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 रहेगा और हम ट्राई करेंगे कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज इकोनॉमिक्स जो है हम पूरे डिटेल में वो चीज देख लें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बोला था कि हाउ विल आई टीच, और मैंने उसमें आपको बोला था कि मैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, ये सब चीजों की मदद से आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। और इसका कारण ऐसा है कि अगर आपको मैंने कोई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया या अगर मैंने आपको कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई, तो उससे क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पहले वो एग्जाम्पल याद आ जाता है, या आपको पहले वो स्टोरी याद आ जाती है, और उस स्टोरी की वजह से आपको कॉन्सेप्ट जो है हमेशा आपको याद रहेगा। यस, तो अब देखिए इस इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जो है उसकी भी आज हम बेसिक डेफिनेशन पहले देखेंगे, फिर हम ये भी देखने वाले कि इकोनॉमिक्स को आखिर इकोनॉमिक्स यही शब्द क्यों दिया गया है,
वो भी चीज हम देखने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए मेरे को आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी बतानी पड़ेगी और उस स्टोरी की मदद से हम हमारे डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अक्षय, ठीक है। इसका क्या नाम है? अक्षय, ठीक है। अब अक्षय जो है ना वो भी आपके तरह ही सीए फाउंडेशन में है, राइट। और उसको ना उसके बर्थडे का क्रेज बहुत होता है ना, कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है। आप लोग ऐसा देखते होंगे कि आपके फ्रेंड्स भी काउंटडाउन चलाते हैं, है ना, कि 10 दिन में बर्थडे आने वाला है, 9 दिन में बर्थडे आने वाला है, 9 days टू गो, 8 days टू गो, 7 days टू गो। तो इसी तरह से अक्षय को भी उसके खुद के बर्थडे के लिए बहुत उसको क्रेज होता है, राइट, कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, यस। और वो क्या करता है ना, वो ना उसके दोस्तों को देखता है, वो उसके दोस्तों को देखता है कि यार उसके जो दोस्त है ना उनके बर्थडे पे क्या करते हैं, डीजे पार्टी करते हैं। देखिए वो देख रहा है, राइट, उसकी आंखों से वो यहाँ पे देख रहा है कि उसके दोस्त क्या करते हैं, उसके दोस्त क्या करते हैं, वो डीजे पार्टी पे जाते हैं, है ना, डीजे पार्टी करते हैं उनके बर्थडे के दिन, राइट। इसको बर्थडे का बहुत क्रेज है, राइट, इसको बर्थडे का क्रेज है बहुत, राइट। तो वो देख रहा है कि उसके दोस्त, वो उसके दोस्तों को देखता है कि वो कहाँ जाते हैं, डीजे पार्टी करने जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो उनके बर्थडे के दिन नया नया मोबाइल फोन खरीदते हैं, है ना। तो ये सब ये चीजें देख रहा है ना, कि मेरे दोस्त डीजे पार्टी पे जा रहे हैं, मेरे दोस्त मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, राइट। उसके कुछ कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो स्पेशल पार्टी पे जाते हैं, है ना। अब आपको समझाने की तो जरूरत है नहीं कि स्पेशल पार्टी क्या है। तो वो भी देखता है कि उसके दोस्त स्पेशल पार्टी पे जाते हैं, तो ये सोचता है यार मैं भी ये सब चीजें करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सोचता है मेरे को भी यार ये सब चीजें करना है, मेरे को मेरे बर्थडे के दिन भी डीजे पार्टी पे जाना है, मैं भी स्पेशल पार्टी पे जाऊंगा, मैं भी मोबाइल फोन खरीदूंगा। और इसकी और भी कुछ कुछ वांट्स होती है जो ये चाहता है कि मैं मेरे बर्थडे के दिन उसे पूरा करूं, राइट। तो ऐसा सोच के रखता है, एक काम करता हूं मैं, मतलब वो अक्षय ऐसा बोल रहा है, ठीक है, अक्षय ऐसा बोल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक लिस्ट बना के रखता हूँ कि मुझे मेरे बर्थडे के दिन क्या क्या चीजें करनी है, राइट। तो वो क्या करता है कि लिस्ट बना के रखता है कि उसकी बर्थडे के दिन की क्या तमन्नाएं हैं, क्या वांट्स है ना। वो ऐसा एक लिस्ट बना के रखता है कि मैं मेरे बर्थडे के दिन क्या क्या चीजें करना चाहता हूँ, राइट। तो पहले सोचते हैं यार देखो डीजे पार्टी तो मेरे को करना ही करना है ना, मेरे दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना, मेरे दोस्त डीजे पार्टी में जाते हैं उनके बर्थडे के दिन, तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी मेरे दोस्तों को डीजे पार्टी दूंगा, ठीक है। फिर वो क्या सोचता है, यार अगर मेरे दोस्त स्पेशल पार्टी में जाएंगे तो मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना, मुझे नहीं, अक्षय को, ठीक है, अक्षय ऐसा सोच रहा है, ठीक है। तो वो भी सोच रहा है कि मैं स्पेशल पार्टी पे भी जाऊंगा। फिर ऑब्वियसली उसके दोस्तों ने नया मोबाइल खरीदा है, तो वो भी चाहता है मैं नया मोबाइल खरीदूं, राइट। फिर क्या होता है ना, अक्षय जो है ना वो घर से, मतलब उसको ना संस्कार बहुत अच्छे दिए जाते हैं, राइट। अक्षय को घर से संस्कार बहुत ही अच्छे दिए जाते हैं और उससे ऐसा समझाया जाता है कि बेटा देखो, आपकी जो खुशियां होती है ना, हैप्पीनेस, आपकी जो खुशियां होती है ना, वो बांटने से बढ़ती है ना। आप जितनी खुशियां दूसरों में बांटेंगे उतनी खुशियां आपकी भी बढ़ेगी, राइट। तो वो ना उसको घर से ऐसे संस्कार दिए है कि खुशियां जो है कैसे बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है, राइट। तो वो क्या सोचता है कि मैं ना मेरे भी बर्थडे के दिन जो है कुछ ना कुछ डोनेशन करना चाहता हूँ, राइट। हम बर्थडे के दिन हमको सबको वैसे तो डोनेशन करना ही चाहिए, राइट। तो वो भी यही सोच रहा है कि मैं डोनेशन करूंगा मेरे बर्थडे के दिन, कुछ भी उसके मन से जो भी उसको करना है, लेकिन मैं डोनेशन करूंगा, मैं खुशियां बांटना चाहता हूँ मेरे बर्थडे के दिन, राइट। तो वो डोनेशन करना चाहता है उसके बर्थडे के दिन। फिर उसको ना बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक होता है ना। अब जनरली सबको नहीं होता है ना, आजकल सबको किसको बुक्स पढ़ने का शौक है ना, लेकिन इसको होता है। तो ये सोचता है यार कि मैं ना मेरे बर्थडे के दिन कुछ बुक्स भी खरीदूंगा, राइट। तो कुछ ना कुछ वो बुक्स खरीदेगा और वो ना बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, राइट। अक्षय ना बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे ना फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ सेविंग करके रखनी चाहिए, सब पैसे थोड़ी खर्चा कर देना चाहिए, है ना, कुछ तो भी अपने को आगे के लिए भी रखना चाहिए, फ्यूचर के लिए भी सेव करना चाहिए। तो सोचता है मैं ना कुछ पैसे मेरे बर्थडे के दिन ना कुछ सेविंग भी करूंगा, राइट। तो देखिए उसको इतनी सारी चीजें करनी है उसके बर्थडे के दिन, उसको क्या क्या करना है एक बार वापस से देख लेते हैं, राइट। उसको क्या क्या करना है देखिए, उसको डीजे पार्टी में जाना है, उसको स्पेशल पार्टी करना है, फिर उसको क्या करना है, उसको नया मोबाइल फोन खरीदना है, उसको डोनेशन भी करना है, उसको बुक्स भी खरीदना है, ठीक है, और उसको सेविंग्स भी करना है उसके बर्थडे के दिन, ठीक है। तो उसने ऐसा लिस्ट बना लिया कि भैया मेरे तमन्नाएं, मेरे वांट्स क्या है मेरे बर्थडे के दिन के लिए, ये सारे वांट्स हैं, ठीक है, ये सारे हैं, ठीक है। फिर वो सोचता है यार मैं काम करता हूँ, मुझे तो ये समझ गया कि मेरे क्या क्या वांट्स हैं, लेकिन
उन बॉन्ड्स के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे उन बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए, वो भी तो मैं एक बार निकाल के रखता हूँ, है ना। एक बजट बना के रखता हूँ कि भैया मुझे पैसे लगेंगे कितने मेरे बर्थडे के दिन के लिए। तो फिर वो सोचते हैं एक काम करता हूँ मैं, इन सब के लिए मुझे कितना कितना खर्चा आएगा वो भी एक बार लिख के रखता हूँ, ठीक है। तो अब वो सोचता है कि अब मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे कितना रिसोर्स चाहिए, वो सोचना पड़ेगा। तो वो चीज वो अभी सोचेगा। देखिए, तो पहले सोचता है यार कि देखिए डीजे पार्टी करना है, लगभग समझ लो 7,000 रुपए का खर्चा आएगा, तो लिख लेता 7,000 रुपए। फिर स्पेशल पार्टी पे भी जाना है ना, स्पेशल पार्टी पे भी जाना है। तो वो क्या करता है, उस पर वो सोचता है यार 3,000 रुपए तो खर्चा आएगा, उसको ऐसा लगता है ना 3,000 रुपए तो खर्चा आएगा ही, ऐसा वो सोचता है। चलिए डीजे पार्टी हो गया, स्पेशल पार्टी हो गया। फिर तीसरी चीज क्या चाहिए थी उसको, मोबाइल फोन चाहिए था, तो मोबाइल फोन आ गया। मोबाइल फोन कितने का, तो लगभग आजकल ना 15,000 रुपए में अच्छा मोबाइल फोन आ ही जाता है ना। फिर डोनेशन की बारी आई, तो डोनेशन में वो सोचता है देखो डोनेशन तो करना ही है, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है ना, खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो डोनेशन देखिए वो कितने रुपए का करेगा, वो सोचता है यार मैं ना 2,000 रुपए का डोनेशन करता हूँ, ठीक है, 2,000 रुपए का डोनेशन वो करेगा अक्षय, है मैं नहीं अक्षय करेगा, ठीक है। फिर बुक्स भी खरीदना था उसको, तो बुक्स वो सोचता है यार 3,000 रुपए के आसपास कुछ, या 2,000 रुपए के आसपास कुछ आ जाएगी, तो बुक्स वो 2,000 रुपए उसमें लिख लेता है। और उसको कुछ ना कुछ सेविंग भी करनी है। अब वो सोचता है यार ऑलरेडी ऑलरेडी इतना खर्चा तो यार मैं कर ही रहा हूँ, अब इसमें सेविंग कितना करूँ, है ना। तो सोचता है एक काम करता हूँ, सेविंग ना मैं सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का कर लेता हूँ, तो सिर्फ 1,000 रुपए का वो सेविंग करेगा। अब अपन एक काम करते हैं, इसका टोटल करते हैं, अपन देखते हैं कि टोटल उसका कितना खर्चा आएगा बर्थडे के दिन के लिए। तो टोटल निकालता है, तो देखिए 7,000 प्लस 3,000 होता है 10,000, प्लस 15,000 होता है 25,000, प्लस 2,000 होता है 27,000, प्लस 2,000 29,000 और प्लस 1,000। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, टोटल हो गया 30,000, ठीक है। तो टोटल उसको 30,000 रुपए लगेंगे उसके बर्थडे के दिन की जो उसकी तमन्नाएं हैं, उसके जो वांट्स है वो पूरा करने के लिए, राइट। तो वो अब वो इस उसमें रहता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे पापा जो है, राइट, उसके जो पापा है वो उसको इतने 30,000 रुपए दे देंगे, और वो उसी खुशी में रहता है ना। और ना उसका बस कुछ दिनों में बर्थडे आने वाला रहता है, और वो बस ये खुशी में रहता है कि मुझे तो 30,000 रुपए मिलने वाले हैं और मैं ये सारी चीजें करूंगा, यस। तो बस कुछ ही दिन में वो दिन आ जाता है, राइट, वो दिन आ जाता है जब उसका होता है हैप्पी बर्थडे, है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। तो उसका हैप्पी बर्थडे आ जाता है, अक्षय का हैप्पी बर्थडे आ जाता है, और वो इतना खुश होता है उस दिन, उसको ऐसा लगता है कि यार आज बस पैसा ही पैसा होने वाला है, आज तो मैं बस डीजे पार्टी करूंगा, स्पेशल पार्टी करूंगा, मोबाइल फोन खरीदूंगा, सब चीजें करूंगा, राइट। तो बहुत ही एक्साइटेड होता है, वो उसके पापा के पास जाता है ना, वो उसके पापा के पास जाता है और उसके पापा को बोलता है कि पापा देखिए आज मेरा बर्थडे है, ठीक है, आप आज मुझे किस चीज का मना मत कीजिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये सारी चीजें करनी है। तो उसके पापा तुरंत उनके जेब में से वॉलेट निकालते हैं और उसे देते हैं पैसे। तो देखिए उसे कितने पैसे मिलते हैं, देखिए उसे मिलते हैं पूरे के पूरे 3,000 रुपए, है ना। अब उसको एक्चुअल में चाहिए थे 30,000, उसे मिले सिर्फ और सिर्फ 3,000, राइट। तो अभी देखिए अभी कैसा है, हम ना अपने पापा से इतना आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, है ना, नहीं तो ये 3,000 जो मिले हैं वो भी वापस ले लेंगे। तो सोचता है यार चलो ठीक है 3,000 मिले तो मिले, उसमें कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, राइट। तो अब आप देखिए उसने सोचा था कि उसको तो 30,000 रुपए मिलेंगे, राइट, लेकिन जब एक्चुअल में जब उसे पैसे मिले तो उसे तब समझा यार मेरे पास एक्चुअल में तो सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए है। अब उसे तो इतनी सारी चीजें करनी थी, उसके बहुत सारे वांट्स थे, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, अब क्या वो ये सारे वांट्स सेटिस्फाई कर पाएगा, क्या अपने सारे वांट्स को पूरे कर पाएगा, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि पैसा कम है ना दोस्तों, उसके पास पैसा ही कम है, तो ये सारी चीजें कैसे सेटिस्फाई होगी, है ना, ये सारी चीजें कैसे सेटिस्फाई होगी। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, इनको ना वापस से इवेल्युएट करना पड़ेगा, इन वांट्स को उसे वापस से इवेल्युएट करना पड़ेगा, और इसमें से कुछ ना कुछ वांट्स को उसे चॉइस करना पड़ेगा कि अब यार अब मैं सारे वांट्स तो कर नहीं सकता, तो इसमें से मुझे जिसमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है मैं वो वाला वांट सेटिस्फाई पहले करता हूँ, राइट। कोई भी वैसे ही करेगा ना, अगर इसके पास अभी पैसे कम है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए वो किस में खर्चेगा, जिसमें उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी वही काम पहले करेगा, राइट। तो अब देखिए अब अक्षय को क्या करना पड़ेगा, देखिए नाउ अक्षय
नाउ अक्षय, देखिए इधर हूं मैं, राइट, नाउ अक्षय will have to evaluate, right, will have to evaluate the various alternatives, है ना, various alternatives मतलब क्या, कि उसके पास बहुत सारे वॉन्ट्स थे, है ना, उसके टोटल अगर हम देखें तो उसके टोटल कितने थे, 6 वॉन्ट्स थे, उसके टोटल 6 वॉन्ट्स थे। अब ये 6 वॉन्ट्स क्या है, मतलब 6 ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसके अंदर से अभी वो कुछ ना कुछ चीजों को उससे चूज करना पड़ेगा, राइट, एंड ही विल हैव टू, देखिए मैं देखिए इधर हूं, राइट, and he will have to choose one, right, one or a combination of one or more activities that would give him the greatest satisfaction, है ना। अब उसने 6 वॉन्ट्स जो उसको चाहिए थे कि वो पूरा करे अपने बर्थडे के दिन, अब उसमें से या तो किसी कोई एक ही वॉन्ट पूरा करेगा या तो फिर कॉम्बिनेशन, मतलब दो या 3 वॉन्ट्स पूरे करेगा, राइट, सारे के सारे पॉसिबल हो नहीं पाएंगे क्योंकि पैसे बहुत कम है, राइट, और उसमें से भी चॉइस करते समय वो उन चीजों को पहले चूज करेगा जिसमें उसे ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा खुशी मिलती है, राइट। और जब वो बॉन्ड्स को चूज कर लेगा उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा कि जो उसके पास 3,000 रुपए है, वो अपने जो बॉन्ड्स को उसने चूज किया है, जो बॉन्ड्स उसने चूज किए हैं उसमें उसे क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन पैसों को उन बॉन्ड्स में एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, है ना, मतलब वो 3,000 रुपए में कैसे वो उसके चॉइस किए हुए बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करे वो सोचना चालू कर देगा। यस, तो देखिए फिर से मैं एक बार थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूँ। स्टार्टिंग में उसे वो बर्थडे के लिए बहुत क्रेजी था, वो अपने दोस्तों को देखता था कि उसके दोस्त इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो उसको भी वो चीजें करनी रहती है। वो पहले लिस्ट बनाता है, तो पूरे 6 वॉन्ट्स की लिस्ट बनाता है, फिर सोचता है इन 6 वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए मुझे क्या रिसोर्स लगेगा, पैसे लगेंगे, तो मुझे कितने पैसे लगेंगे उसका एक बार वो लिस्ट बना लेता है, तो उसको टोटल 30,000 रुपए लगने वाले हैं। फिर उसका बर्थडे का दिन आ जाता है, अपने पापा के पास जाता है, पापा को बोलता है कि पापा पैसे चाहिए, उसके पापा सिर्फ और सिर्फ उसे 3,000 रुपए देते हैं। अब उसके पास 3,000 रुपीज जो है वो 3,000 रुपीज में ही अब उसे उसके सारे वॉन्ट्स, जो भी वॉन्ट्स उसके सेटिस्फाई हो सके वो करना पड़ेगा। अब उसके जो 6 वॉन्ट्स थे अब वो पूरे के पूरे तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि रिसोर्सेज ही कम है, उसके पास पैसा कम है, तो उसमें से उसे उन वॉन्ट्स में से कुछ ना कुछ वॉन्ट्स को चॉइस करना पड़ेगा कि कौन से वॉन्ट्स में मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, उन वॉन्ट्स को पहले चूज करेगा वो। और जब उसने वो वॉन्ट्स को चूज कर लिया उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, वो जो 3,000 रुपए है वो 3,000 रुपए को वो उन वॉन्ट्स में एलोकेट कर देगा, बांट देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यस, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला अभी देखिए हम वो देखते हैं कि वो कैसे बांटेगा, कैसे चूज करेगा। तो पहले तो आएगा दोस्त, देखो ये सारी चीजें उसको करनी थी, ठीक है। अभी के लिए अपन क्या करते हैं, डीजे पार्टी को अभी के लिए भूल जाते हैं। पहले वो अभी आएगा समझ लो स्पेशल पार्टी पे, वो सोचेंगे यार देखो अपने पास 3,000 रुपए तो टोटल में है ना, अपने पास 3,000 रुपए तो टोटल में है, ठीक है, तो यार स्पेशल पार्टी तो मैं कर नहीं सकता, है ना। वो सोचेंगे स्पेशल पार्टी के लिए मेरे पास भी पैसा ही नहीं ना, कहाँ से मैं स्पेशल पार्टी करूँ, तो स्पेशल पार्टी कैंसिल। फिर आता है मोबाइल फोन। अब वो सोचेंगे यार जो मेरे पास एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन है ना, मैं उसी में काम चला लेता हूँ, नया मोबाइल फोन लेने की जरूरत नहीं है, फालतू में 15,000 रुपए का नया फोन आ रहा है, मेरे पास 3,000 रुपए है, डब्बे वाला फोन ही चाहेगा 3,000 रुपए में। तो फिर वो सोचता है यार मोबाइल फोन ना मैं नेक्स्ट बर्थडे में ले लूंगा, है ना, तो मोबाइल फोन भी कैंसिल कर देता है। फिर डोनेशन, है ना, अभी डोनेशन, अब उसको तो संस्कार बहुत अच्छे दिए घर पे और उसको बोला है कि खुशियां जो है वो बांटने से ही बढ़ेगी, खुशियां जो है वो बांटने से ही बढ़ेगी। तो फिर वो सोचता है यार फिर डोनेशन तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, तो थोड़ा रुकता है, चलो डोनेशन कैंसिल नहीं करता हूँ। फिर आते हैं अपन कहाँ आएंगे, अपन बुक्स पे आ जाते हैं। अब उसको बुक्स पढ़ने का भी शौक है, तो वो सोचेंगे यार बुक्स भी इंपॉर्टेंट है ना, बुक्स अपन ना ले ऐसा थोड़ी चलेगा, तो बुक्स भी वो सोचता है कि यार मैं बुक्स के लिए भी कुछ करता हूँ। लेकिन सेविंग पे जब वो आता है फिर सोचता है यार पहले 3,000 रुपए है और मेरे खर्चे इतने हैं, मैं अभी क्या सेव करूं, तो सोचता है सेविंग भी ना मैं बाद में कर लूंगा, है ना, वो सोचता है मैं सेविंग बाद में कर लूंगा, तो सेविंग का भी एक ऑप्शन कैंसिल। अब वो सोचता है आप देखो अब एक्चुअल में तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ डीजे पार्टी करनी हो, डोनेशन करना हो और बुक्स खरीदनी हो, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें करनी हो तो मुझे वैसे तो 10,000 रुपए में काम हो जाएगा, है ना, 7,000
प्लस 2000 प्लस 1000, 10,000 में काम हो जाएगा। लेकिन मेरे पास है ही 3,000 रुपए, तो इसमें भी खर्चा कम करना पड़ेगा उसे। तो फिर सोचता है यार मैं एक काम करता हूँ, डीजे पार्टी नहीं देता, नॉर्मल पार्टी दे देता हूँ, है ना, डीजे वीजे का काहे को खर्चा करना है, नॉर्मल पार्टी दे देता हूँ। तो सोचता है चलो मैं नॉर्मल पार्टी करता हूँ, वो ऐसा सोचता है मैं नॉर्मल पार्टी करता हूँ, और उसके लिए खर्चा उसे लगता है समझ लो 1500 रुपए के आसपास जो है नॉर्मल पार्टी हो जाएगी, है ना, डीजे का खर्चा बच जाएगा। ठीक है, फिर आता है वो डोनेशन पे, फिर वो आता है डोनेशन में, तो सोचता है डोनेशन भी 2000 का क्यों करूँ, थोड़ा कम अमाउंट का करता हूँ। तो सोचता है चलो 800 रुपए का मैं डोनेशन कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर बैलेंसिंग फिगर क्या है, 1500, देखिए 1500 रुपए इधर हो गए, 800 रुपए इधर हो गए, मतलब 2300 रुपए तो खर्चा हो गए। अब 700 रुपए ही बचे हैं, क्योंकि टोटल 3000 थे अपने पास। तो सोचता है यार बैलेंसिंग फिगर का मैं बुक्स खरीद लेता हूँ, तो बुक्स वो 700 रुपए में खरीद लेगा। यस, तो अब टोटल क्या हो जाएगा, अब ये जो है ये टोटल अब क्या हो जाएगा, 3000 रुपए हो जाएगा। राइट, ये टोटल क्या हो जाएगा, 3000 रुपए हो जाएगा। अब उसने क्या किया, ये 3000 रुपए को अपने इन बॉन्ड्स में एलोकेट कर दिया। राइट, तो हमने क्या देखा, ये क्या था, ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला पॉइंट था। राइट, उसने क्या किया, उसको उसके वैसे तो अनलिमिटेड बॉन्ड्स थे, उसके बहुत सारे बॉन्ड्स थे, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसे उन लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने अनलिमिटेड बॉन्ड्स में एलोकेट करना पड़ा। राइट, तो ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला पॉइंट है। राइट, तो हमने क्या देखा कि उसके जो बॉन्ड्स थे, उसकी जो तमन्नाएं थी वो कैसी थी, बहुत सारी थी। तो क्या हम उसको अनलिमिटेड भी बोल सकते हैं, है ना। और वैसे भी अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स की वांट अनलिमिटेड ही होते हैं। अगर आप खुद का भी एग्जांपल लीजिए, राइट, आप जब छोटे थे तो आपको शायद तब आपको ऐसा होगा कि यार मुझे कुछ खिलौना लेके दो, जब बहुत छोटे थे। फिर आपको जब वो खिलौना मिल जाता है, फिर आप 1-2 दिन खुश रहते हैं, फिर आपको अगले दिन नया खिलौना चाहिए रहता है ना। फिर वो मिल जाता है तो आपको फिर नई चीज चाहिए रहती है। फिर आप धीरे धीरे जब बड़े होते हो, फिर आपको साइकिल चाहिए रहती है, तो आप मम्मी पापा को बोलते हो मुझे साइकिल लेके दो। आपको जब साइकिल मिल जाती है, फिर आपको और दूसरी चीज चाहिए रहती है। फिर आप और थोड़े बड़े होते हो तो आपको मोबाइल फोन चाहिए नया। अब जब नया मोबाइल फोन आ गया, फिर 1 साल बाद वापस से आपको नया मोबाइल फोन चाहिए। तो आपके जो मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग जो होता है, उनके बॉन्ड्स अनलिमिटेड ही होते हैं, है ना, कभी बॉन्ड्स खत्म होंगे ही नहीं। हमारे सबके बॉन्ड्स जो है ना अनलिमिटेड ही होते हैं। लेकिन बॉन्ड्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि हमेशा हम जो भी चाहे वो सब हमको मिल जाए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। हम जो चाहे वो सब हमको मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमको बॉन्ड्स पूरे करने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं, और रिसोर्सेज सबके पास अनगिनत थोड़ी होता है, रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। लिमिटेड का और एक शब्द होता है स्केर्स। राइट, लिमिटेड का और एक शब्द होता है स्केर्स। राइट, अगर हम हमारा इंडिया का भी एग्जांपल ले, राइट, अगर हम हमारा इंडिया का एक नेशन का एग्जांपल ले, कंट्री का एग्जांपल ले, हमारा इंडिया भी क्या चाहेगा कि हमारा इंडिया जो है एकदम डेवलप्ड कंट्री बन जाना चाहिए, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब जगह यूज होनी चाहिए। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बेरोजगारी, बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब्स नहीं है, तो इंडिया चाहेगा कि सबको जॉब्स मिल जाए, इतनी सारी कंपनीज खुल जाए। लेकिन आप मुझे बताइए, हमको तो 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था, और आज क्या है, आज तो 2020 है, तो कितने साल हो गए? ये 73 ईयर्स हो गए, है ना, हमारे इंडिपेंडेंस को 73 ईयर्स हो गए। तो क्या 73 ईयर्स में इंडिया की जो जो इच्छा थी सबके सब पूरी हो गई? सबके सब पूरी हो गई क्या? ऑब्वियसली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उधर भी यही प्रॉब्लम है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही होते हैं। राइट, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं एज कंपेयर्ड टू आवर बॉन्ड्स, है ना। हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं एज कंपेयर्ड टू आवर बॉन्ड्स। मतलब कि अगर हम हमारे रिसोर्सेज जो है, अगर हम उन्हें हमारे बॉन्ड से कंपेयर जब करेंगे तो हमेशा हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड ही होंगे। इसलिए यहाँ पे शब्द यूज होता है एक जो होता है रिलेटिवली स्केर्स। तो रिसोर्सेज हमारे कैसे होते हैं? रिलेटिवली स्केर्स होते हैं। अब ये जो रिलेटिवली शब्द है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स तभी होते हैं जब हम हमारे रिसोर्सेज को हमारे बॉन्ड से कंपेयर करके देखेंगे। राइट, जब हमारे बॉन्ड्स हमेशा अनगिनत होते हैं, हमेशा अनलिमिटेड ही होते हैं, तो जब हम हमारे रिसोर्सेज मतलब ऐसी चीजें होती है
जिससे मैं मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, राइट। रिसोर्सेज मतलब ऐसी चीज होती है जिससे मैं मेरे इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ, उन चीजों को मैं बोलता हूँ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का और एक शब्द होता है मीन्स, है ना, मीन्स, MEANS। मतलब रिसोर्सेज और मीन्स मतलब दोनों एक ही शब्द होते हैं, है ना, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसी चीजें जिससे मैं मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, ऐसी चीजें जिससे मैं मेरी वांट्स को पूरा कर सकता हूँ, मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ, उसे मैं बोलता हूँ रिसोर्सेज, राइट। तो मेरे रिसोर्सेज हमेशा रिलेटिवली स्केर्स होते हैं, रिलेटिवली लिमिटेड होते हैं, रिलेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर्ड टू दी वांट्स, है ना। और इन रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेस, इन रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस को जब मैं मेरे अनलिमिटेड वांट्स में किस तरह से एलोकेट करूंगा, उस प्रोसेस की पढ़ाई को मैं क्या बोलता हूं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये देखिए, एलोकेटेड द स्केर्स रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स, है ना। तो अभी ये जो स्केर्स है, अब से हमने अभी क्या सीखा, हम कभी भी अब स्केर्स वर्ड सिर्फ यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, रिलेटिवली स्केर्स, है ना। एलोकेटेड द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स, है ना। मतलब कि वांट्स तो हमेशा बहुत सारे हैं और कंपीटिंग है, कि मैं एक करूंगा तो मुझे दूसरा नहीं करना पड़ेगा, है ना, दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं कोई एक या दो वांट को चूज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं बाकी वांट्स को अपने आप ही सैक्रिफाइस हो जा रहा है वो वांट, है ना। अभी हमारे एग्जांपल में अक्षय जो था, उसने उसने स्पेशल पार्टी करने के लिए उसने बोला कि यार मैं स्पेशल पार्टी नहीं कर सकता, और उसने नॉर्मल पार्टी को चुना। अब जब उसने नॉर्मल पार्टी को चुना तो अपने आप उसने स्पेशल पार्टी को सैक्रिफाइस कर दिया, है ना, उसने अपने आप स्पेशल पार्टी को सैक्रिफाइस कर दिया, राइट। तो वही है इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, देखिए, इकोनॉमिक्स, यस, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच द, देखिए यहां पे आ गया शब्द, एक मिनट रुकिए, द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस, ठीक है, रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस आर एलोकेटेड मतलब क्या, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। रिलेटिवली क्यों शब्द यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि हम रिसोर्सेस को हमारे वांट से कंपेयर करके देख रहे हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स, वापस से पढ़ता हूं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई the competing unlimited wants of human beings in a society। मतलब इकोनॉमिक्स उन प्रोसेसेस की पढ़ाई है कि कैसे कैसे कोई रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेस को उनके अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करता है, उस प्रोसेस की पढ़ाई को मैं क्या बोलता हूं, इकोनॉमिक्स, राइट। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने देखिए दो चीज मेजर देखी। पहली चीज थी कि ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, है ना, ये एक में हमने मेजर पॉइंट देखा कि सब लोगों का अनलिमिटेड वांट्स होता है, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए, राइट। सब लोग, कोई भी ह्यूमन बींग होता है उसका अनलिमिटेड वांट्स ही होते हैं हमेशा, राइट। लेकिन उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं, और रिसोर्सेज को और एक मैंने आपको नाम बताया था, क्या होता है, मीन्स, राइट। रिसोर्स, उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे, जो मीन्स लगेंगे, राइट, वो हमेशा कैसे होते हैं, रिलेटिवली स्केर्स होते हैं, राइट, रिलेटिवली स्केर्स होते हैं। तो ये जो दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को मैं बोलता हूं द टू फंडामेंटल फैक्ट्स दैट फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो इन दो बेसिक फंडों के ऊपर ही बना हुआ है कि ह्यूमन बींग्स के वांट्स कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, और उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं वो कैसे होते हैं, रिलेटिवली स्केर्स होते हैं। और इन दो बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स, इन दो बेसिक फंडों के ऊपर ही पूरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बना हुआ है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, चूंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है और उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, स्केर्स है, देयरफॉर we cannot have, right, we cannot have everything we want, है ना, हमको सब नहीं मिल सकता है ना, we cannot have everything we want,
क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, इसलिए हमको जितने वांट्स है वो पूरे हो गए ही नहीं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, राइट। वी कैनॉट हैव एवरीथिंग वी वांट विद द रिसोर्सेज वी हैव, एंड वी आर फॉरएवर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। तो आपने देखा जैसे अक्षय ने भी कुछ ना कुछ उसमें चॉइसेस किए थे, राइट। तो देयरफॉर वी आर फॉरएवर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। हमेशा ऐसा होगा ही कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे और हमको हमेशा कुछ ना कुछ चॉइस करना ही पड़ता है, राइट। देयरफॉर वी choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied, है ना। तो हमको जो है, हम कुछ ही wants को, हमारे wants तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज चूंकि लिमिटेड है, इसलिए हम कुछ ही wants को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कुछ ही wants को चूज कर सकते हैं, और हमको बाकी wants को अनसेटिस्फाइड छोड़ देना पड़ता है, मतलब कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, अनलिमिटेड वांट्स वाला और रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज वाला, ये प्रॉब्लम है ना, डिलेमा। देखो यहाँ पे क्या शब्द लिखा है, सिमिलर डिलेमा। डिलेमा मतलब क्या, प्रॉब्लम, है ना। सिमिलर डिलेमा मतलब सिमिलर प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। हर जगह पे, चाहे कोई कंट्री हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, चाहे कोई हाउस होल्ड हो, चाहे कोई नेशन हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, हर जगह पे ये प्रॉब्लम होता ही है कि वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, और उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो मुझे रिसोर्सेज लगेंगे वो हमेशा रिलेटिवली स्केर्स रहेंगे, हमेशा रिलेटिवली लिमिटेड होंगे। ये प्रॉब्लम हर जगह होता है। और आपको ये देखिए, ये फील नहीं आ रहा आपको कि अगर ये प्रॉब्लम हर जगह है, हर जगह पे है, तो क्या आपको ये फील नहीं आ रहा कि ये तो कहानी घर घर की है ना। कहानी घर घर की, कहानी घर घर की, है ना। तो कहानी घर घर की है ये। क्या कहानी घर घर की है कि लोगों के अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और उनको पूरा करने के लिए रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ये प्रॉब्लम हर जगह है, हर घर घर की कहानी है। और चूंकि ये हर घर घर की कहानी है, इसीलिए इकोनॉमिक्स is derived from the Greek word, देखिए economics, right, is derived from the Greek word oikonomia. Economics is derived from the Greek word oikonomia. Its meaning is household management. तो मैं आपको बोल रहा था ना, मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, उस शब्द के ऊपर से बनाया हुआ है इकोनॉमिक शब्द। और ओइकोनोमिया बोल रहे हैं, राइट। ओइकोनोमिया और ओइकोनोमिया का मतलब ग्रीक में क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, है ना। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है अनलिमिटेड वांट्स की और लिमिटेड रिसोर्सेस की, वो हर जगह पे है, हर घर घर की कहानी है, इसलिए ओइकोनोमिया शब्द के ऊपर से बना हुआ है इकोनॉमिक्स। तो इस पे आपको एमसीक्यू आ सकता है ना, कि इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, तो उसमें ये आ सकता है ओइकोनोमिया, और आपको उसको चूज करना है, राइट। तो अब मैं ऐसा आशा कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, राइट। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको सब चीजें समझ में आई है या नहीं आई है, राइट। आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। फिर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा है अभी तक, क्या देखा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेस into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants, है ना। most pressing मतलब क्या, वो वाले wants जिसमें मुझे greatest satisfaction मिलेगा, जिसको पूरा करने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी, उन wants को मैं पहले satisfy करूंगा। और किस तरह से मैं मेरे scarce resources को उन greatest satisfaction वाले wants में ट्रांसफॉर्म करता हूं, उस प्रोसेस की पढ़ाई को मैं क्या बोलता हूं, इकोनॉमिक्स। तो एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेस इनटू गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आवर इनफाइनाइट वांट्स एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दोज गुड्स एंड सर्विसेज अमंग आवरसेल्व्स। ठीक है। अब हावेवर का मतलब क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, है ना। लेकिन, किंतु, परंतु
इन द डेफिनेशन दैट वी डिस्कस्ड, मतलब यही वाली है ना, यही वाली जो डेफिनेशन है, इन द डेफिनेशन दैट वी डिस्कस्ड, इन द डेफिनेशन दैट वी डिस्कस्ड, two of the most important concerns of modern economies are not covered, है ना. In the definition that we discussed, two of the most important concerns of modern economies are not covered. मतलब कि इसमें और दो पॉइंट है इस डेफिनेशन में जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, राइट. और उन दो पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, राइट. हम मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को पूरा एंड कर देंगे. पूरे टोटल जो फुल डेफिनेशन है हम उसके बारे में पूरी बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. लेकिन ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है. हमने आपको क्या बोला था, जस्ट सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा हर वीडियो के एंड में क्विज टाइम, राइट. देयर विल बी अ क्विज टाइम. आपके हर वीडियो के एंड में आप कुछ ना कुछ क्विज टाइम रहेगा, चाहे 3 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, राइट. तो आज हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं. उन क्वेश्चंस को मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट. तो देखिए, अब क्विज टाइम का अगर आपने नहीं देखा है तो क्विज टाइम में कैसा होता है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा, आपके स्क्रीन पे अभी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा और नीचे आपको एक टाइमर दिख रहा होगा, राइट. आप जब नेक्स्ट स्क्रीन जब आएगी तो आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा और उसके नीचे एक टाइमर दिखेगा. तो जनरली वो 30 सेकंड का टाइमर हो सकता है, या तो 1 मिनट का टाइमर हो सकता है, या तो 90 मिनट्स का भी टाइमर हो सकता है ना. वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, राइट. तो मैं आपको बस एक बार क्वेश्चन रीड आउट करूंगा और नीचे टाइमर तब स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे ही टाइमर एंड होता है तब तक, मतलब जब टाइमर चल रहा है तब तक आपको आंसर सोच के रखना है, या तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे आपको टाइप करना है कि क्या आंसर हो सकता है. और जैसे ही वो टाइमर एंड होगा तो मैं आपको फिर उसका करेक्ट आंसर बता दूंगा, राइट. और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वही आंसर क्यों करेक्ट होना चाहिए, राइट. और मैंने देखा कि जो फर्स्ट वीडियो था उसमें बहुत सारे लोग थे जो लाइव मतलब रिप्लाई कर रहे थे, सारे आंसर्स दे रहे थे. और मैं इतना खुश हुआ कि आप में से बहुत सारे लोग जो है, मैंने पिछले मेरे उस लेक्चर में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो मोस्ट ऑफ द लोगों के 4 या 5 सारे के सारे क्वेश्चन राइट थे, राइट. सारे के सारे आंसर्स राइट थे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं चाहता हूँ कि इस बार भी आपको, मैं इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी 3 on 3 मिले इस लेक्चर में. तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन. देखना टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा. मैं आपके लिए एक बार रीड आउट करूंगा क्वेश्चन और टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा, और जैसे एंड होगा फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा. तो चलिए आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे. तो क्वेश्चन 1 क्या है, देखिए. व्हाट इम्प्लीकेशंस, यस, व्हाट इम्प्लीकेशंस does resource scarcity have for the satisfaction of wants? A, not all wants can be satisfied. B, we will never be faced with the need to make choices. Option C, we must develop ways to decrease our individual wants. या फिर ऑप्शन D, the discovery of new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy wants. बताइए, जल्दी सोचिए. बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है ना. बहुत फास्ट है आप लोग. मैं देखा था लास्ट पिछले लेक्चर में, बहुत फास्टली आप आंसर देते हैं. बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से होना चाहिए आपका परफॉर्मेंस एक्चुअल एग्जाम में भी. यस, 10 सेकेंड्स बचे हैं बस. यस, सो टाइम इज अप. व्हाट implications does रिसोर्स स्कैरसिटी हैव फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स? मतलब रिसोर्स स्कैरसिटी की वजह से सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स पे क्या इंप्लीकेशन पड़ता है? तो ऑब्वियस सी बात है, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, है ना. क्योंकि रिसोर्स स्कैर्स है, उसकी वजह से मैं मेरे सारे के सारे वांट्स सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूं, है ना. कुछ ना कुछ तो मेरे वांट्स छूट ही जाते हैं, राइट. और यही चीज हमने यही चीज अभी पढ़ी थी कुछ समय पहले, राइट. और आपको मैं और एक चीज इसमें एक एडिशनल ऐसा बताता हूं कि मैंने आपको बोला था ना कि हमारे वांट्स जो है वो कैसे होते हैं. हमारे वांट्स कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं. और उनको पूरा करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? रिलेटिवली
रिलेटिवली स्केर्स होते हैं, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि मेरे रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज है, मेरे रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। इस प्रॉब्लम को ही बोला जाता है द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी मतलब क्या है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है एज कंपेयर टू आवर वांट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन, राइट, ए ऑप्शन करेक्ट है कि चूंकि रिसोर्स स्केर्स है, रिसोर्स स्केर्सिटी का जो प्रॉब्लम है उसके वजह से हमारे सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स पे क्या असर पड़ता है, ये असर पड़ता है कि नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, है ना। तो सेकंड देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी तो गलत ही है, वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड टू मेक चॉइसेस, है ना। हम हमेशा फोर्स्ड रहेंगे, वी आर फॉरएवर फोर्स्ड, है ना, हमने पढ़ा था ना, अभी पढ़ा था, वी आर फॉरएवर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस, है ना। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है बी वाला। फिर सी ऑप्शन देखिए, वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज आवर इंडिविजुअल वांट्स, नहीं ये भी गलत है। और द डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स, ये भी रिसोर्स स्कैर्सिटी की वजह से ये इंप्लीकेशन आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन भी गलत है, मतलब करेक्ट कौन सा है, ए वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आता है आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, फिर से वैसे ही इसी तरह से रहेगा, मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगा, टाइमर नीचे स्टार्ट हो जाएगा 60 सेकेंड्स का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्केर्सिटी imposes limitation on a क्या है, हाउसहोल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड नेशन एज अ होल। ऑप्शन बी, हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स बट नॉट द गवर्नमेंट्स। ऑप्शन सी, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बट नॉट द फेडरल गवर्नमेंट। और ऑप्शन डी क्या है, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड द नेशन एज अ होल। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, राइट। और मुझे फिर से पता है आप लोगों ने बहुत सारे आंसर लिख ही दिए हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में एकदम धड़ाधड़ के आंसर्स आते हैं, राइट। तो 16 सेकंड 15 सेकंड बस बचे हैं, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। यस, यस, 5 seconds टू गो। यस, सो टाइम इज अप। और क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि ये घर घर की कहानी है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इसका जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम, वो घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी, है ना, कहानी घर घर की, है ना, ये बताया था ना मैंने आपको। तो कहानी घर घर की है इकोनॉमिक्स, तो हर जगह पे प्रॉब्लम है ना। हमने एक लाइन पढ़ी थी, सिमिलर डिलेमा, सिमिलर प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, बाय एवरी सोसाइटी, बाय एवरी गवर्नमेंट्स, बाय एवरी कंट्रीज। तो जो ऑप्शन में सब चीजें कवर्ड है ना, इसमें देखिए, इसमें हाउस होल्ड भी कवर्ड है, इसमें बिजनेस फर्म्स भी है, इसमें गवर्नमेंट भी है और इसमें नेशन भी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि ये हर जगह पे प्रॉब्लम है, राइट। ऑप्शन बी क्या है, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म बट नॉट द गवर्नमेंट, है ना, बट नॉट द गवर्नमेंट। तो ये तो गलत है, गवर्नमेंट को भी ये प्रॉब्लम होता है ना। क्या प्रॉब्लम होता है, अनलिमिटेड वांट्स तो है, अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन रिसोर्सेस कैसे है या मींस कैसे है, रिसोर्सेस कैसे है, रिलेटिवली स्केर्स। ये देखिए, मैं बार बार ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए, है ना। अनलिमिटेड वांट्स और रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज, ये चीज आपके दिमाग में, ये लाइन आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। ऑप्शन सी क्यों गलत है, देखिए ऑप्शन सी क्यों गलत है, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट द फेडरल गवर्नमेंट, है ना। फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा थोड़ी है, हर जगह पे प्रॉब्लम है। तो ये वापस से बी भी गलत था, सी भी गलत है, और ई क्यों गलत है, तो ई में देखिए, ई वाले में बिजनेस फर्म है, गवर्नमेंट भी है, नेशन भी है, लेकिन ये हाउस होल्ड कवर्ड नहीं था,
है ना। तो ए वाला ज्यादा करेक्ट आंसर है, ए वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा करेक्ट है, तो इसलिए बी वाला डी वाला ऑप्शन भी गलत है। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या है, ए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो चलिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्केर्सिटी। ऐसी इकोनॉमी के बारे में बताइए जहां पे स्केर्सिटी का प्रॉब्लम है ही नहीं। ऑप्शन ए द प्री इंडिपेंडेंट, ऑप्शन ए द प्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। ऑप्शन बी अ मिथिकल कंपनी, a mythical economy where everybody is a billionaire. Option C any economy where income is distributed equally, है ना, जहां पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है among its people, या तो D none of the above। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, राइट। जल्दी से जल्दी टाइप कीजिए, क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए, बस 8 सेकंड बचे हैं। यस, सो टाइम इज अप। क्वेश्चन 3 का सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, राइट। नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। क्यों दोस्तों, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ना, अरे यार प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी जो है वो हर जगह पे है, तो ऐसी कोई इकोनॉमी हो सकती है क्या कि जहां पे प्रॉब्लम ना हो? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बार बार पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इकोनॉमी इज विदाउट स्केर्सिटी। मतलब ऐसी इकोनॉमी के बारे में बताइए जहां पे स्केर्सिटी का प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ऐसी कोई इकोनॉमी हो सकती है क्या कभी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, कुछ भी हो जाए। हमेशा ऐसे ही होता है कि वांट्स अनलिमिटेड रहेंगे और उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे, स्केर्स रहेंगे। हर जगह घर घर की कहानी है ये, हर जगह यही प्रॉब्लम रहेगा, राइट। तो ऐसी कोई भी इकोनॉमी का एग्जाम्पल दे दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। चाहे वो प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी हो, जब सब लोग मोस्ट ऑफ द पीपल फार्मर्स थे, राइट, वहां पे भी स्केर्सिटी की प्रॉब्लम थी। अगर ऐसी भी इकोनॉमी हो जाए जहां पे सब लोग बिलियनर हैं, फिर भी ऐसा देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि बिलियनर है मतलब पैसा तो बहुत होगा उनके पास, लेकिन हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, हम हमारे जब रिसोर्सेज को हमारे बॉन्ड से कंपेयर करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, राइट। वैसे लिमिटेड हो या ना हो वो बात नहीं है, हम हमारे रिसोर्सेज को जब हमारे अनलिमिटेड बॉन्ड से कंपेयर करके देखते हैं तब हमको हमेशा हर जगह ऐसे ही होगा कि वो रिलेटिवली स्केर्स होंगे। तो चाहे आदमी बिलियनर हो, मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, उसकी भी इच्छाएं बहुत सारी होगी, राइट। उसको उसकी इच्छाओं के लिए भी उसके रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही लगेंगे, राइट। तो चाहे सब बिलियनर हो तो भी उस इकोनॉमी में भी स्केर्सिटी का प्रॉब्लम होगा। ऑप्शन सी क्या है, एनी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी जहां पे इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर भी स्केर्सिटी का प्रॉब्लम होना अनिवार्य है, होगा ही होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऐसी कोई इकोनॉमी हो ही नहीं सकती जहां पे स्केर्सिटी का प्रॉब्लम ना हो, राइट। हर जगह पे स्केर्सिटी का प्रॉब्लम होगा ही, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। यस, सो थैंक यू सो मच ये लेक्चर देखने के लिए। आपको क्या करना है, आपको जस्ट सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को दबा के रखना है और लाइक और शेयर करना है इस वीडियो को। मुझे पता है आपको इस वीडियो में मजा आया ही होगा, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इसको लाइक करना है, राइट। और आपको अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको रेफरल कोड यूज करना है MV सर, मोनीश वोरा सर। तो आपको सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट के जितने भी वीडियोस हैं आप वो देख सकते हैं और आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो, राइट। MV सर, राइट, मोनीश वोरा सर, MV सर। सो थैंक यू सो मच मेरे ये लेक्चर देखने के लिए। इसी तरह से आपके पास लेक्चर्स आते रहेंगे इस YouTube चैनल पे, तो इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन लेक्चर देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। चलिए, बाय बाय।